आपका सपना है एक आईएएस ऑफिसर बनना, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें अपनी करियर ग्रोथ के विषय पर पूरी जानकारी रखें। क्या एक आईएएस ऑफिसर रिटायरमेंट तक कलेक्टर ही रहता है? आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि आईएएस की करियर प्रोग्रेशन और क्या होती है एक आईएएस की मैक्सिमम पोस्ट। मैं रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपके लिए लाते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां और स्ट्रैटेजीज जिनसे आप सही करियर गाइडेंस ले सकें। यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों का चयन आईपीएस, आईएएस और आईएफएस के पदों पर रैंक के आधार पर किया जाता है। इनमें जिन अभ्यर्थियों की रैंक अच्छी होती है वो ही आईएएस ऑफिसर बनते हैं। लगभग टॉप 100 रैंक में आने वाले कैंडिडेट्स ही बनते हैं आईएएस ऑफिसर और सबसे पहले उन्हें भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए और उस दौरान वह कहलाते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर। तो सबसे पहली पोस्ट यही हुई। सिलेक्शन के बाद उन्हें मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग एकेडमी में फाउंडेशन कोर्स की 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। प्रशिक्षण के समय के पहले महीने में आईएएस अफसरों को कोई भी वेतन नहीं मिलता है, लेकिन इसके बाद भी आपको लगभग 54,000 रुपीज मिलते हैं। लेकिन इसमें से मेस, फूड, अपैरल्स और यूनिफॉर्म्स और अदर एक्टिविटीज के पैसे काटने के बाद आपको लगभग 35 से 40 हजार रुपए प्रति माह मिलते हैं। जो टोटल ट्रेनिंग पीरियड है वो 2 इयर्स का होता है। इसके बाद नेक्स्ट है एसडीएम। देखिए, ट्रेनिंग के बाद एक आईएएस अफसर की पहली तैनाती एसडीएम के पद पर होती है। सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी सब डिवीजन में होने वाले सभी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस पोस्ट में देखिए 1 से 4 साल तक आपको काम करना होता है। आपकी सैलरी इसमें 56,100 रुपीज तक होती है। इसके बाद थर्ड है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इस पोस्ट पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं। उसकी स्मूथ फंक्शनिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये पोस्ट अंडर सेक्रेटरी टू इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर होती है। यहाँ आपको 2 से 3 साल काम करना होता है। सर्विस के 8 साल पूरे होने के बाद आप बनते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कहे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारियों से भरा पद होता है, क्योंकि अपने शहर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, साथ ही सभी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इंश्योर करना डीसी या डीएम इन्हीं की ड्यूटी होती है। इसमें कुछ आईएएस ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के अंडर जॉइंट सेक्रेटरीज भी बन जाते हैं। ये पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में डिप्यूटी सेक्रेटरी के बराबर होती है और जो सैलरी है वो है 78,800 रुपीज। इसके बाद और 4 साल तक आप डीएम के रूप में या स्टेट गवर्नमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है डिविजनल कमिश्नर। 16 से 24 साल तक काम करने के बाद बनते हैं डिविजनल कमिश्नर। स्टेट लेवल पर आपकी पोस्टिंग सेक्रेटरी कम कमिश्नर या सेंटर की मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में होती है। यहाँ आपकी जो सैलरी है वो है 1,44,200 रुपीज। एक डिवीजन में लगभग 3 से 5 डिस्ट्रिक्ट होते हैं और यहाँ सुपरविजन ऑफ रेवेन्यू एंड डेवलपमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ये आपकी ड्यूटी होती है। अब 6th है फ्रेंड्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी। 25 से 30 वर्ष तक काम करने के बाद आईएएस ऑफिसर्स को राज्य सरकार के अंडर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया जाता है और 3 साल काम करने के बाद राज्य सरकार में वो एडिशनल सेक्रेटरी भी बन जाते हैं। यहाँ आपकी सैलरी होती है 1,82,200 रुपीज। इसके बाद बहुत ही कम लोग प्रमोट हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्ट है फ्रेंड्स वो अब बहुत लिमिटेड होने लगती है। अब 7th है चीफ सेक्रेटरी या कहे सेक्रेटरी। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है तो वो चीफ सेक्रेटरी कहलाता है और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं तो वहाँ पे सेक्रेटरी के तौर पर आईएएस ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। ये हाईली कॉम्पिटिटिव आईएएस ऑफिसर्स ही क्लियर कर सकते हैं। इनकी जो सैलरी है वो 2,25,000 रुपीज होती है। ध्यान दें कि एक राज्य में एक ही चीफ सेक्रेटरी हो सकता है। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और ये लास्ट पोस्ट है। 37 साल से ज्यादा की सर्विस के बाद एक आईएएस ऑफिसर सबसे बड़ी पोस्ट तक पहुंचता है और ये है भारत सरकार में कैबिनेट सचिव। ये वो सर्वोच्च पद है जहां तक एक आईएएस ऑफिसर पहुंच सकता है। ये एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल हेड ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड ऑफ इंडिया के तौर पर काम करते हैं। इनकी सैलरी 2.5 लाख तक होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप आईएएस बनने का लक्ष्य बना चुके हैं तो इसे पूरा करने के बाद
और आगे ज़रूर बढ़िएगा और अपने करियर में अच्छे कार्यकाल के साथ प्रमोट होकर टॉप मोस्ट पोस्ट पर भी ज़रूर काम करिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए प्रभात एग्जाम। धन्यवाद। आपकी जेपीएससी परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के प्रत्येक विषय पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये किताबें हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड और इनमें लास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा। 100% एग्जाम रेडी होने के लिए आप पढ़ सकते हैं 15 मॉडल सॉल्व पेपर्स। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आज ही ऑर्डर करें अमेज़न, फ्लिपकार्ट या नज़दीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।